Hello everyone, our today's topic is on company law. In this video, you will learn about meaning of a company and its type. Now, first of all, what do you mean by a company? Company क्या है? एक voluntary association of person है, एक ऐसा association of person जिसमें लोग खुद ब खुद अपनी मर्जी से voluntarily जुड़ते हैं for common purpose ताकि वो future में क्या है profit earn कर सके। अब उस प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो पहले कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं शेयर्स, जो कि डिवाइड कर दिए जाते हैं कंपनी के। कैपिटल इज डिविजिबल बाय पार्ट्स और उनको हम बोलते हैं शेयर्स। जब लोग इस शेयर्स को खरीदते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो डिफरेंट शेयर होल्डर्स बन जाते हैं जो कि टुकड़ों में कंपनी को खरीद लेते हैं और उसके उस पार्ट के ओनर बन जाते हैं। और उनकी क्या होती है लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दैट मीन्स कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो वो अपने पर्सनल एसेट को बेचेंगे नहीं, वो उतना ही एक्सटेंट ऑफ अमाउंट के लिए लाइबल होंगे जितना एक्सटेंट ऑफ अमाउंट या तो उन्होंने गारंटी दी थी या तो उन्होंने जितने के शेयर्स खरीदे थे, तो वो उतनी ही एक्सटेंट ऑफ अमाउंट के लिए लाइबल होंगे इन द फ्यूचर। सो कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ इन। तो ये क्या है, लॉ ने बनाई है ऑब्वियसली अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी हुई है और वो उसी आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है। अपना सारा जो भी डीलिंग्स होती है फाइनेंशियली डीलिंग्स वो उसी अधिकार के अंदर करती है, उसी रेगुलेशंस के अंदर करती है जो कि कंपनीज एक्ट में बने हुए हैं। हालांकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर इन द आई ऑफ लॉ ये एक पर्सन के द्वारा ही काम करेगी, एक पर्सन की तरह ही काम कर। Definition of a company as given by Lord Justice Lindley. A company is an association of many persons who contributed money और मनीज वर्थ, या तो उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया गया या मनीज वर्थ फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड किया है, गोल्ड किया है, ठीक है, टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेड में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है मनी या मनी की वर्थ, ताकि वो क्या है आगे फ्यूचर में जाके प्रॉफिट या लॉस को शेयर कर सके जो भी अराइज होगा उस पर्टिकुलर बिजनेस से। सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय लॉर्ड जस्टिस। नाउ टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब टाइप ऑफ कंपनीज चार बेसिस के अकॉर्डिंग बांटी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के बेसिस पे 1% कंपनी आ जाएगी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। स्पेशल कंपनीज में हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू कंट्रोल होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। अब हम सबकी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के बेसिस पे सबसे पहली कंपनी आएंगी 1% कंपनी जो कि एक आदमी के द्वारा चलाई जाती है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है 1% कंपनी जो कि एक पर्सन के द्वारा बनाई जाती है। अब वो पर्सन क्या है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि इंडिया में रहना चाहिए और मोर देन 182 डेज रहना चाहिए इन द प्रिसीडिंग कैलेंडर ईयर, यानी कि 182 डेज से कम अगर वो रहता है तो उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहा जाएगा, तो वो 1% कंपनी भी नहीं चला सकता है। तो जो भी है पर्सन, जो भी 1% कंपनी का ओनर है, उसको इंडिया का सिटीजन कहलाना सबसे पहले ज़रूरी होगा। और इसमें मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए होगी, 1 लाख रुपीज़ चाहिए होगी। और सब्सक्राइबर जो होगा एमओए का, इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर के लिए उनको नॉमिनी को अपॉइंट करना ही पड़े। नहीं है कि ओपीसी अपने आप को 2 साल तक कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी और कंपनी में अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक एक्सीड नहीं करती या फिर टर्नओवर 2 करोड़ तक एक्सीड नहीं करती, तो वो 2 साल तक ओपीसी ही रहेगी, अपने आप को वॉलंटरली कन्वर्ट नहीं कर सकती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और जिनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है, 1 लाख रुपीज़।
प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की उनकी रिस्ट्रिक्शन है 50 मेंबर्स की। प्राइवेट कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर्स किसी दूसरे शेयर होल्डर्स को वॉलंटरली अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसको सभी को पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी तो ही वो उसको राइट मिल सकता है अपने शेयर ट्रांसफ़र करने का। यानी कि पब्लिकली वो इनवाइट नहीं कर सकते हैं पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट और इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है 5 लाख रुपीस और मोर। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई भी शेयर होल्डर कभी भी जब उसका मन करे अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। और कंपनी भी कभी भी सब्सक्रिप्शन के लिए चाहे शेयर्स है डिबेंचर्स है पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जिसमें लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड हो। सबसे पहले लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जितना एक्सटेंट ऑफ अमाउंट शेयर्स में अनपेड है, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 रुपये का शेयर था, 5 रुपये शेयर होल्डर ने पे कर दिए, यानी कि 5 रुपये उसका रह गए हैं, तो उसकी लायबिलिटी कितने की होगी, 5 रुपये की होगी जितने उसने पे अभी करने हैं। यानी कि उसकी लायबिलिटी उतनी हो जाएगी जितना उसकी अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स रहती है। नेसेसरी फॉर दीज कंपनीज टू यूज द वर्ड लिमिटेड आफ्टर देयर नेम। जो भी लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होती है उनके लिए नेसेसरी होता है कि वो अपने नाम के बाद लिमिटेड नेम अपना रखे। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड कंपनी, XYZ लिमिटेड कंपनी, तो उनका क्या होगा, लायबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होगी, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होगी, लिमिटेड होगी। देन लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है कि जब शेयर होल्डर्स गारंटी देते हैं कि मैं इतना पे कर सकता हूँ, मैं 50 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं 50,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो जितना अंडरटेकन उन्होंने लिया है टू कंट्रीब्यूट, जितना भी कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने वादा किया है, उतना ही एक्सटेंट ऑफ अमाउंट के लिए वो क्या होंगे, लाइबल होंगे जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी। जब कंपनी वाइंड अप होगी उतना ही वो पैसा देंगे जितने पैसे की उन्होंने गारंटी दी थी। अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज क्या होता है कि लायबिलिटी पे लिमिट नहीं रहेगी अब शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को कुछ भी करके कंपनीज के जो भी डेट्स एंड लायबिलिटीज है वो पे करने ही पड़ेंगे और सारी की सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, चाहे उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स ही क्यों ना बेचनी पड़े। फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है, जो कि नेशन के बाहर रजिस्टर्ड हो, जो कि नेशन के अंदर रजिस्टर्ड ना हो, हालांकि वो बिजनेस नेशन के अंदर कर रही है बट वो इनकॉर्पोरेटेड किधर है, आउटसाइड द रीजन ऑफ द नेशन, तो उसको हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती है, जिन कंपनीज की पेड अप शेयर कैपिटल या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगी या फिर जॉइंटली होगी और वो 51% से ज़्यादा होगी, तो उसको गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज कहा जाता है। स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती है, जो कि एक स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई जाए, ठीक है, या तो लेजिस्लेचर गोल्स के लिए, पावर्स, लायबिलिटीज के लिए, या स्पेशल फंक्शनल एरियाज के लिए जो कि स्पेशली एक्ट के द्वारा बनाई गई है, उनको हम बोलते हैं अंडर सम स्पेशल एक्ट में बनाई गई है, उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म और रजिस्टर हुई है अंडर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो उसको हम रजिस्टर्ड कंपनीज कहते हैं। So this is the end of the video, end of the lecture. Hope you loved the video and understood the material. Thank you so much. In case of any doubt, you can comment below.